स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर अकाउंट्स में स्टार्ट किया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें हम ए पार्ट और बी पार्ट कर चुके हैं। आज हम सी पार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आज हम सी पार्ट करने जा रहे हैं। ये है पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। पार्ट सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले हम देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें हमने सबसे फर्स्ट देखना है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन हमने देखना होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखना होता है, इसमें आपके पास डिबेंचर्स भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो आपने डिबेंचर्स को देखना है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपने बैंक ओवरड्राफ्ट देखना है। ये 4 चीज़ें आपने स्टेटमेंट में फाइंड आउट करनी है। फिर हो सकता है आपके पास डिविडेंड पेड भी हो, तो डिविडेंड पेड वो भी हमने इसमें डालना होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डालना होता है। एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो जब भी आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टॉपिक करना है, आपने पहले ये 7 चीजें जो हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो आपने इन 7 चीज़ों को देखना होता है। जैसे आपने पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और जो फर्स्ट आपकी 4 पार्ट है, इसको आपने देखना है लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है जैसे या डिक्रीज हो रहा है। जैसे 2016 एंड 2017 की वैल्यू होगी, जैसे शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख है, फिर आपकी 2 लाख हो रही है, तो मतलब ये 1 लाख इंक्रीज हो रहा है। ऐसे आपने चारों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो अगर तो आपका इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, अगर डिवेंचर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, तो अगर तो इंक्रीज हो तो आप इसको प्लस में रखोगे यहाँ इसकी वैल्यू को, और अगर ये चीज़ें डिक्रीज हो रही तो हम कहते हैं रिडेम्पशन और रीपेमेंट। रिडेम्पशन और रीपेमेंट। डिवेंचर्स अगर आपके डिक्रीज हो रहे हैं, शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज हो तो हम इसको नेगेटिव में रखेंगे। इस दोनों को डालने के बाद हमने चेक करना है डिविडेंड पेड। अगर डिविडेंड पेड आपका हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे डिविडेंड पेड, इसको भी हमने माइनस में रखना है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आप शेयर कैपिटल में इसको ऐड भी कर सकते हो और सेपरेटली भी शो कर सकते हो। सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व, तो ये आपका प्लस में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपका नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि बोरोइंग आपका लोन है, बोरो करोगे तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपने बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, इन हो रहा है तो आप प्लस में रखोगे, और अगर आपका कैश आउट हो रहा है तो आप उसको माइनस में रखोगे। फिर आपने इन सबको टोटल इसका कर लेना, इससे प्लस वाली अलग से कर ली और इसमें से नेगेटिव वाली निकाल दी, तो आपका जो आंसर यहाँ पे निकलेगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आपका ये आंसर प्लस में है तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट खत्म हो रहा है। इसके बाद आपका होता है डी पार्ट। डी पार्ट में हमने नेट इंक्रीज डिक्रीज देखना होता है। तो इसमें हमने ए का आंसर, बी का और सी का जो है वो हमने तीनों को प्लस कर देना है। जैसे ए आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर, बी आपका इन्वेस्टिंग और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हमने अभी की हैं, तीनों के आंसर को यहाँ पे प्लस कर दोगे तो आपका डी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद आपका होता है, हमने इसमें ऐड करना होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। तो कैश की जो वैल्यू बिगिनिंग की है हम यहाँ पे प्लस करेंगे, जो आंसर्स में प्लस करने के बाद आपका निकलेगा दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। यहाँ पे आके आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने इसमें मेन आपने ए बी सी तीन पार्ट, उसमें के बाद एक डी पार्ट आपने करना है। इसको करने के बाद आपका आंसर जो एंड में वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू।